ए एक कार है जो 11 बजे चोरी हो जाती है। 11 बजे यहाँ से कार चोरी हुई और जो चोर है वो किस स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक। अब ऑनर को मालूम पड़ता है ये बात 1 बजे की उसकी कार जो है चोरी हो चुकी है। जब 1 बजे ऑनर को मालूम पड़ा तो जो चोर था वो कहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ चुका होगा 1 बजे तक। अब उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर की। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। अब 11 से 2 बजे तक, 1 बजे तक कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली होगी, 60 × 2। अब ऑनर जो है 1 बजे यहाँ से चलता है किस स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ऑनर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, थीव भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन होती है, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन जब होती है तो क्या हो जाता है, डिफरेंस निकालते हैं। दोनों स्पीड का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। और जब अलग अलग डायरेक्शन में होती है तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। क्लियर। अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस हमारी आई 60 × 2, तो 60 × 2 आ गया। रिलेट स्पीड आई 90 - 60, तो 90 - 60 आ गया। 120 / 30 इज इक्वल टू टाइम कितना आ गया, 4 आवर। अब 4 घंटे लगे हैं, किसको 4 घंटे लगे हैं, ऑनर को। क्यों अब ऑनर ने ही तो चलना स्टार्ट, चोर को पकड़ने में 4 घंटे लगे हैं। ऑनर ने कब चलना स्टार्ट करा था, 1 बजे। तो चोर को कब पकड़ेगा वो, 1 बजे से 4 घंटे बाद का कितना टाइम हो गया, 5 बजे। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेस थी 1 किलोमीटर की, जिसमें ए ने बी को 25 सेकंड से हराया, जब बी ने सी को 30 सेकंड से हराया। अगर ए ने सी को 275 मीटर से हराया है तो बताना है ए ने कितना टाइम लिया रेस को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर। क्लियर है। अब देखो, ए ने बी को हराया है कितने सेकंड से, 25 सेकंड से। ठीक है। ए ने 25 सेकंड कम लिया। बी ने सी को हराया कितने सेकंड से, 30 सेकंड से। देखो, ए ने अगर ए ने 1 मिनट में रेस पूरी करी तो बी ने कितनी देर में करी होगी, 1 मिनट 25 सेकंड में। ठीक। और सी ने कितनी देर में करी होगी, बी से 30 सेकंड ज़्यादा, तो 1 मिनट 55 सेकंड में। क्लियर है। तो ए ने जो सी को हराएगा वो कितनी मिनट से हराएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 55 सेकंड से हराएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस भी 55 सेकंड आ रहा है। क्लियर है। ए ने सी को 55 सेकंड से हराया, लेकिन एक चीज और बोला, ए ने सी को 275 मीटर से हराया, 275 मीटर से। अब 275 मीटर से हराया है, तो अब जो है 275 मीटर जो है, ये हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। अब मैं क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है। डिस्टेंस ये आ गई, ये सी की स्पीड आ जाएगी। क्या आएगी, सी की स्पीड। सी ने जो इतनी स्पीड है 55 सेकंड में ट्रैवल करी है, डिवाइडेड है 55 सेकंड। अब 55 सेकंड में उसने इतनी स्पीड ट्रैवल करी है, उसकी स्पीड इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ये उसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। क्लियर। स्पीड आ गई है। अगर मैं उसका टाइम निकालूं कि उसने 1 किलोमीटर की रेस कितनी टाइम में ट्रैवल करी है, तो इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा डिस्टेंस से। तो टाइम इज इक्वल्स टू जाता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, सॉरी एक सेकंड, क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। क्या हो जाता है, टाइम।
डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, चलो स्पीड आ गई हमारी 55 बन जा 55 5 जा। ठीक है, तो हमारी स्पीड क्या आई, 5 मीटर पर सेकेंड। अब सी ने जो टाइम लिया वो कितना लिया, सी ने टाइम लिया है 1000 मीटर था डिवाइडेड बाय 5। सी इज टाइम क्या आया, डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 200 सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। सी ने 200 सेकेंड लिया है, सी ने 200 सेकेंड लिया है। तो ए ने कितना टाइम लिया होगा, एज टाइम। यही तो पूछ रहा है ए ने कितनी देर में ट्रेवल करा, ए टाइम क्या हो जाएगा, 200 सेकेंड प्लस 55 सेकेंड, दोनों को ऐड करा है क्या आया, 255 सेकेंड, 255 सेकेंड। क्लियर है। तो सॉरी 255 ऐड नहीं करेंगे, ए ने तो ए ने तो कम टाइम लिया ना, तो इसे माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे सॉरी। तो कितना आया 145 सेकेंड, 145 सेकेंड मतलब 2 मिनट एंड 25 सेकेंड। एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 62 आर 120, 120 तो आ गया, और बचा कितना 25। क्लियर है जी। हाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ। वो 1000 मीटर की रेस थी, वो कितने मीटर पीछे था, 275। और ए ने सी को कितने सेकंड से हराया था, 55। तो ये 55 सेकंड बाद ये यहाँ से यहाँ आया होगा, तो इसने ये 275 जो डिस्टेंस है 55 सेकंड में ट्रैवल करी होगी, इसलिए ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। ठीक है, जो कवर नहीं करा है उससे निकाला है, क्योंकि जो कवर करा है उसका तो टाइम की बात ही नहीं करी है, कितना टाइम लगा है कितना नहीं। ठीक है, आगे समझ बाकी सबको। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person goes to office at the rate of speed है किसकी कितनी, 44 किलोमीटर पर आवर and reaches 25 minutes late. Next time he goes at the rate of 60 kilometer per hour and reaches 5 minutes late. Find the distance from house to office. स्पीड अगर उसकी स्पीड रखता है 40, कितनी रखता है 40, तो कितनी लेट पहुंचता है 25 मिनट लेट, है ना, 25 मिनट लेट होता है, सॉरी 44। स्पीड होती है 44, तो टाइम कितना लेट होता है 25 मिनट लेट। ठीक है, स्पीड कर देता है 60, तो टाइम कितना लेट पहुंचता है 5 मिनट। ठीक है, क्लियर है। इसे क्वेश्चन में 40 कर लो इसे, क्वेश्चन में 40 करनी है, क्वेश्चन में थोड़ा अभी कर देता हूँ इसे। ठीक है, इसे 40 करना है। जब 40 से चलता है तो और 60 से चलता है, कितना इतना लेट होता है। अगर मैं इनका स्पीड का रेशियो आएगा 2:3 का,
तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 3 और 2 का। स्पीड रेशियो और टाइम रेशियो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। क्लियर है? टाइम रेशियो आएगा। अब टाइम रेशियो आया ही है, अब स्पीड रेशियो और टाइम रेशियो से बात करेंगे। हमें निकालनी है डिस्टेंस। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। देखो, इन दोनों का एलसीएम क्या आता है? या दोबारा देखो थोड़ा सा, पूरा इस जो हमारा टाइम लेट वाला टाइम है ना, इसे भूल जाते हैं। अभी लेट होने का जो टाइम है इसे हम भूल जाते हैं कि क्या टाइम है क्या नहीं है। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, आया 120। तो टाइम रेशियो क्या आया? 3 और 2। क्लियर यहाँ तक? अब 120 डिस्टेंस है। पहले 25 मिनट लेट हो रहा था, अब कितने मिनट लेट हो रहा है? 5 मिनट। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 मिनट लेफ्ट। क्या हो रहा है? 20 मिनट लेट, है ना? तो इस 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आर में कन्वर्ट करने के लिए, तो डिवाइड कर देंगे 60 से। क्लियर है? इन टाइम रेशियो का जो डिफरेंस होगा, टाइम रेशियो का जो डिफरेंस होगा उससे यहाँ डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? हमें क्या बतानी है? घर से लेके ऑफिस तक की डिस्टेंस बतानी है। 61 जार 60, 62 जार 120। जब दोनों की मल्टीप्लाई करी तो क्या आया? 40 किलोमीटर। और यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। A person goes to office at the speed of 40 kilometer per hour and reaches 25 minute behind the time। मतलब 25 मिनट लेट होता है। नेक्स्ट डे ही गोज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर और रीचेज 20 मीटर अर्लियर द टाइम। अब क्या होता है? 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है? तो उसके डिस्टेंस बताने घर से उसके ऑफिस तक की स्पीड। देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। 40, 60। एलसीएम क्या आया? 120। तो टाइम रेशियो क्या आएगा? 43 ज़ा 62 ज़ा। क्लियर है यहाँ तक? डिस्टेंस निकालनी है हमें 120। इन दोनों का डिफरेंस 1। 1 से यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करें देखते हैं। 25 मिनट लेट था, अब क्या है? 20 मिनट अर्लियर है। देखो, इस टाइम तक यहाँ पहुँचना है इसे। अब पहुँच रहा है तब पहले 25 मिनट लेट, मतलब अगर 12 बजे पहुँचना था तो कितने बजे पहुँच रहा था? 12:25 पर। अब कितने बजे पहुँच रहा है? 12 बजे पहुँच रहा था, 11:40 पर पहुँच रहा है। तो इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस, दोनों का ऐड हो जाएंगे 45 मिनट। क्लियर है? 45 केस क्यों आया? जो दोनों के टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंस आया। ठीक है? 61 जार 62 जार 45 2 जार 90 किलोमीटर डिस्टेंस है उसकी। बताइए, सही है? आगे समझ।
समझ आ गया? डाउट है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजुअल स्पीड क्या होती है? जो हमारी ओरिजिनल स्पीड होती है वही यूजुअल स्पीड होती है, जिससे हम यूजुअली चलते हैं, नॉर्मली चलते हैं, वो हमारी यूजुअल स्पीड होती है। कई बार ऐसा होता है कहीं हम लेट हो रहे हैं तो हम क्या कर देते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है फालतू का टाइम है, इधर उधर घूम रहे हैं तो आराम आराम से चलने लगते हैं। कोई जगह अच्छी लग रही है, पार्क में घूम रहे हैं तो आराम आराम से चलते हैं, ऐसा होता है, तो वो न्यू स्पीड हो जाती है। इससे ही अब ये जो हम स्पीड बढ़ाते हैं कम करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अब इसमें यूजुअल स्पीड टॉपिक में। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ पर्सन यूजेस 7/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, अपनी स्पीड का क्या कर देता है, 7/5। अगर पहले 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो अब कितनी स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्लियर है? तो वो एक डिस्टेंस जो है, देन 12 मिनट लेस टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस। एक डिस्टेंस को कवर करने में क्या लग रहा है, 12 मिनट कम लग रहा है, तो उसकी यूजुअल स्पीड बतानी है। यूजुअल स्पीड को मैं क्या लिखूंगा, ओल्ड स्पीड, न्यू और ओल्ड। देखो 7/5, नीचे वाला हमेशा क्या होगा, ओल्ड होगा। अगर पहले कितने से चल रहा था, 5 से चल रहा था, अब कितने से चल रहा है, 7 से चल रहा है। दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर? क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकाल और यूजुअल टाइम निकालना है। यूजुअल टाइम के लिए क्या करूंगा मैं, इस 7 को यूं उठा के लाऊंगा, यहाँ पर ले आया, और इस 2 को उठाकर इससे डिवाइड कर दूंगा, कर दिया। ये 12 आ रहा है, 12 मिनट, इससे कर दूंगा मल्टीप्लाई। देखो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारी बढ़ी, तो कितना मिनट कम हुए, 12 मिनट कम हुए। तो साथ में कितना टाइम लग रहा था, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 6 आ गया, 42 मिनट। एक तरीका ये। दूसरा तरीका देखते हैं जिससे अभी तक हम काम कर रहे थे। यूजुअल स्पीड, न्यू स्पीड, 7/5 का रेशियो। ठीक है, तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 5/7। क्लियर है यहाँ तक? अब यूजुअल टाइम और न्यू टाइम, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का। और ये 2 यूनिट किसके बराबर है, 12 मिनट के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 12/2, मतलब 6 मिनट के। अब यूजुअल टाइम क्या था, यूजुअल टाइम क्या था, एक सेकेंड, ये न्यू है और ये यूजुअल है, न्यू यूजुअल और ये 7 जो न्यू है, 5 यूजुअल है। क्लियर है? यूजुअल टाइम कितना था, 7 यूनिट तो 7 का निकालना है, तो 6 × 7 कितना आ गया, 42 मिनट। दो तरीके हैं, आपको जो इजी लगे वो देख लीजिए। ठीक है, ऊपर ऊपर वाले से कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट है किसी को?
अब पता लग गया 2 डिवाइड में कहाँ से आया, 7 मल्टीप्लाई में कहाँ से आया। ये 7 था, ये मल्टीप्लाई में चले गए यहाँ पर, ये 2 यूनिट था तो 2 से डिवाइड हो गई। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन है जो अपनी यूजर क्या करता है, अपनी स्पीड कर लेता है 5-6 अपनी यूजर स्पीड का, तो क्या देता है, 14 मिनट ज़्यादा लेता है। तो बताना है उसका यूजुअल टाइम क्या है। ऊपर क्या लिखना है, न्यू, नीचे ओल्ड। न्यू कितनी है, 5, ओल्ड कितना है, 6, दोनों का डिफरेंस 1। 5 को उठा के कहाँ रख देंगे, ऊपर। 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड। मल्टीप्लाई में क्या, मल्टीप्लाई में जो आ जाएगा, जो भी टाइम हमें ज़्यादा कम हो रहा है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आया, 70 मिनट। ठीक है, या लिख सकते हैं 1 आवर 10 मिनट। क्लियर है? अ पर्सन इंक्रीजेज यूजुअल स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अपनी स्पीड क्या कर देता है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, तो 2 घंटे कम, 2 घंटे कम लेता है 300 किलोमीटर कवर करने के लिए। ठीक है, तो बताना है उसकी यूजुअल स्पीड क्या थी। देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। ये 5 किलोमीटर जो डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डिस्टेंस हमें तो दे रखी है खैर। अब ये में क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, स्पीड का स्क्वायर आ जाएगा एक तरह से। मैं बताऊंगा क्यों। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होता है। तो 5 किलोमीटर पर आवर की मल्टीप्लाई करनी है 300 किलोमीटर से, और डिवाइड करना है जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आवर का। तो 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आया, 150। 150 की 5 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया, 750। यहाँ तक डाउट है किसी को, क्यों हुआ ये मत पूछना, ये बताओ डाउट है क्यों हुआ, अभी बताऊंगा क्वेश्चन करने के बाद। डाउट नहीं है ना। अब देखो, यहाँ भी किलोमीटर था, यहाँ भी किलोमीटर है, 2 बार किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर। तो क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब 750 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनका डिफरेंस 5 हो, जिनका डिफरेंस 5 हो। कोई बता सकता है, देखो 25 3 जार 75 होते हैं, एक जीरो था तो एक जीरो लगा दिया, डिफरेंस 5 आ रहा है। ये स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड बढ़ाई है ना, तो बढ़ाइए तो ये वाली बढ़ी है, बढ़ के ये हो गई, ये हमारी हो गई यूजुअल स्पीड, ये हो गई न्यू स्पीड। हो गया क्वेश्चन, यूजुअल स्पीड पूछी थी। हुआ क्यों, अब जो हुआ है वो देख लो, हुआ क्यों। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब मैं मान लिया यूजुअल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस 300 किलोमीटर, स्पीड आ गई x। 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, जब हमने स्पीड बढ़ा दी करके क्या कर दी, x+5। पहले एक ज्यादा टाइम लग रहा था, अब लग रहा है कम, तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस क्या आ गया, 2 आवर। क्लियर यहां तक, दोनों में आ गया कॉमन 300। नीचे का एलसीएम लिया तो आया x+15, सॉरी x+5, ऊपर आ गए यहाँ पर x+5 और माइनस x।
इज इक्वल टू 2। एक्स से एक्स गया 150। क्लियर है? 150 की अब अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी 5 से तो आ जाएगा 750, और इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 750 वन जार 750, 750 के ऐसे फैक्टर आए जिन्हें जोड़ने या घटाने पर क्या आए? ठीक है, वही पूछ रहे हैं ये। तो इसे हम और इजी करते हैं, यहीं पर ही रोकते हैं। ठीक है, देखो एक्स एक्स प्लस फाइव था ना ये नीचे, तो ये मल्टीप्लाई में भी एक्स एक्स प्लस फाइव नीचे नहीं आ गया। देखो अब ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका जोड़ने का, ऐसे दो नंबर जिनका वही जो हमने यहाँ देखे थे, मल्टीप्लाई करने पर 750 आया और उनका डिफरेंस क्या हो 5 हो। क्या है वो नंबर? 25 और 30, यही दो नंबर है। तो हम ये चीज यहाँ पे लेकर आए। ये 300 था, इसे 2 से डिवाइड करा हमने यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड करा। 5 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पर, तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करा। क्लियर है? आगे समझ क्यों हुआ ऊपर? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। आवाज आ रही है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पर्सन है अपनी यूजुअल स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर देता है, तो क्या करता है? 3 घंटे ज्यादा लेता है 600 किलोमीटर कवर करने का, तो उसकी यूजुअल स्पीड बतानी क्या है? ठीक है, देखते हैं। देखिए अपना वही था, वही करते हैं जो अभी तक करा है पिछले क्वेश्चन में। 10 था, स्पीड जो थी, डिफरेंस जो करा है, बढ़ाई है घटाई है, उसकी मल्टीप्लाई किससे करी? 600 से डिवाइड कर दिया किससे? जो टाइम का डिफरेंस है। कितना आ गया? 200। क्या आ गया? 2000। 2000 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जो जिनका डिफरेंस क्या हो? 10 हो। कोई बताएगा? देखो 4 5 जार 20, एक जीरो यहाँ लगाया, एक जीरो यहाँ लगाया, दो जीरो एक्स्ट्रा देना, तो एक यहाँ आ गया। डिफरेंस क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो यूजुअल स्पीड क्या आ गई? बताओ यूजुअल स्पीड क्या है इसमें? 50 है 40 है? डिक्रीज करी है यूजुअल स्पीड को, तो यूजुअल स्पीड 50 है और न्यू स्पीड 40 है। क्लियर है? स्पीड बढ़ाई नहीं है, कम करी है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। A person increases his usual speed by 5 kilometer per hour and then cover a certain distance to take 20 minute less। जब अपनी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा देता है तो 20 मिनट कम लेता है, ठीक। लेकिन जब वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर कम कर देता है 30 मिनट ज्यादा लेता है, तो बताना है उसकी यूजुअल स्पीड क्या है और वो डिस्टेंस क्या है। क्लियर? ये कैसे करें?
देखो 5 किलोमीटर डिफरेंस आ रहा है। क्लियर। डिस्टेंस हमें मालूम नहीं तो डी लिख रहा हूँ उसकी जगह पर। डिवाइड किससे करते हैं? टाइम से। टाइम कितना है? 20 मिनट कम है। अब 20 मिनट कम है तो 20 मिनट है और हमें आर में आ रहा है तो डिवाइड मल्टीप्लाई 60। ठीक है, क्या आया ये? 5 3 जा 15 डी। क्लियर यहां तक? जब अपनी 5 किलोमीटर कम करता है तो 5 मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 60 कितना आ गया यहाँ पर? 10 डी। ठीक है यहाँ तक? अब ये क्या क्या आया हमारा? ये जो था हमारा मल्टीपल किस किस का था? न्यू और यूजुअल स्पीड की मल्टीप्लाई हो रही थी, है ना? और यहाँ भी न्यू और यूजुअल स्पीड की मल्टीप्लाई हो रही है। न्यू और यूजुअल, अगर मेरी यूजुअल कितनी थी? एक्स थी, और न्यू कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5 पहले केस में। और दूसरे केस में क्या हो जाएगी? पहले एक्स थी और बाद में क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 5। क्लियर यहाँ तक? ये इक्वल किसके होगा? 15 डी अपॉन 10 डी। डी से डी गए, यहाँ आया 3, यहाँ आया 2। एक्स से एक्स खत्म, यहाँ बचा एक्स प्लस 5, यहाँ बचा एक्स माइनस 5। 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 2x प्लस 10, 2x ओ 3x माइनस 15। एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ। एक्स 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। तो x इज इक्वल टू क्या आया? 25। तो यूजुअल स्पीड क्या आई मेरे पास? यूजुअल स्पीड क्या आई? 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? क्लियर है? अब मुझे डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस क्या है? स्पीड 25 से बढ़ाकर कर दी कितनी है? 30। तो टाइम रेशियो क्या आ जाएगा इन दोनों का? जो हमने एलसीएम लेंगे तो आएगा 150। तो रेशियो आ गया 25 6 जार 5 जार, ये रेशियो आ गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगी? 150 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ गया? और मल्टीप्लाई जो टाइम डिफरेंस था, टाइम डिफरेंस क्या था बढ़ाने में? 20 मिनट का था, तो 20 डिवाइडेड बाय 60 यही होगा या? हाँ यही होगा। डिस्टेंस इज इक्वल 3 5 तो डिस्टेंस कितनी आई? 50 किलोमीटर। क्लियर है? यह वाला थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और ये इसी तरह से ही होगा। एक बार फिर बताता हूँ, अभी मैंने थोड़ा लंबा करा है और थोड़ा इजी करके ये थोड़ा छोटा करके बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे नोट करा है? जब 5 किलोमीटर बढ़ाता है तो 20 मिनट कम लेता है, जब 5 किलोमीटर कम करता है तो 30 मिनट ज्यादा लेता है। ठीक है, इतने बात याद रखनी है। एक इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम देख लेते हैं। अगर फॉर्मूला याद कर सको तो कर लेना, नहीं तो पिछला तरीका देख लेना, बता दूंगा दोबारा।
फॉर्मूला होता है एक्स मतलब यूजुअल स्पीड प्लस एम मतलब जो हमने स्पीड बढ़ा रहे हैं डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एन जो हम स्पीड कम कर रहे हैं, ठीक, इज इक्वल्स टू डी टी टू। जो टाइम डिफरेंस आ रहा है सेकंड वाले में, इस वाले में टाइम डिफरेंस आ रहा है डिवाइडेड बाय डी टी वन जो इस वाले में टाइम डिफरेंस आ रहा है मल्टीप्लाई एम बाय एन। क्लियर है? ये हमारा है फॉर्मूला। फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट? एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5 स्पीड का डिफरेंस यही था इज इक्वल टाइम डिफरेंस सेकंड वाले में था 30 मिनट, फर्स्ट वाले में था 20 मिनट मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5 5 से 5 कर दिया डिवाइडेड हमारे क्या आया 0 से 0 कर दिया, यहाँ क्या 3/2 3/2 देखो यहाँ पे भी 3/2 आया था जब मैं यहाँ लाया था, यहाँ भी 3/2 आया था, है ना, तो यहाँ भी 3/2 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 की एक्स से करा आया 2x प्लस 10 2 की 5 तो 10 इज इक्वल टू 3 की एक्स हुई तो 3x 3 की 5 तो 8 माइनस 15 एक्स वाले एक तरफ बिना एक्स वाले का 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 10 प्लस तो फिर माइनस को जाएगा प्लस को जाएगा x इज इक्वल टू क्या आया 25 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है मेरी यूजुअल स्पीड। यहाँ पे x क्या है हमारा यूजुअल स्पीड, ठीक है, और dt क्या है डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। अब आगे यूजुअल स्पीड तो आ गई, अब क्या निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए मैन है यूजुअल स्पीड निकालना है इसमें। बाकी हमने पहले जैसे डिस्टेंस निकाली है पिछले क्वेश्चन में, कहाँ पर इस क्वेश्चन में जैसे डिस्टेंस निकाली है वैसे ही डिस्टेंस निकालनी है एलसीएम लेकर टाइम रेशियो निकाल कर, ठीक है। स्पीड थी 25 बढ़कर हो गई 30, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 150। क्लियर है? 150 आया। तो टाइम रेशियो क्या आया होगा 25 6 35, इन दोनों का डिफरेंस आया 1। हमें क्या निकालनी है डिस्टेंस, क्या था 150 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई पहले केस में ये स्पीड बढ़ाई है, पहले केस में कितना बढ़ रहा है, कितना टाइम कम लग रहा है 20 मिनट, तो मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। 21 जार 23 जार 350 जार, हमारा टाइम डिस्टेंस कितनी आई 50 किलोमीटर। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? देखो ये पहला केस है ना, स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ाने के केस में क्या हो रहा है टाइम जो है 20 मिनट कम लग रहा है, ठीक है। अब 20 मिनट के लिए हमने 20 ले लिया, लेकिन यहाँ तो अभी स्पीड का में चल रही किलोमीटर पर आवर में, तो इस टाइम को मुझे आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ा, तो मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ पर्सन इंक्रीजेज यूजुअल स्पीड बाय 30 किलोमीटर पर आवर, जब एक आदमी अपनी यूजुअल स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है तो 40 मिनट कम लेता है डिस्टेंस कवर करने में। देन ही टेक्स 40 मिनट लेस टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस कवर करने में 40 मिनट कम लेता है। व्हेन ही रिड्यूसेज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, तो क्या करता है 40 मिनट ज़्यादा लेता है।
इट टेक्स 40 मिनट मोर। तो यूजर स्पीड बतानी है, डिस्टेंस बताना है। क्वेश्चन में दोनों में से एक ही पूछेगा, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, इन दोनों में से एक ही पूछेगा। अब वो याद है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, एक्स अपो एक्स प्लस एम एक्स माइनस एन, एक्स प्लस एम कितना है एम, ये मेरा एम आ गया, ये मेरा एन आ गया, ये आ गया डी टी 1, ये आ गया dt2। क्लियर। एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू dt1 dt2 40, dt1 भी 40, मल्टीप्लाई m अपॉन में n, 40 से 40 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 6, एक्स वाले एक तरफ बिना एक्स वाले एक तरफ, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 3x, ये माइनस को धरा प्लस का, 3x माइनस 2x प्लस को धरा के मारेगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं डिस्टेंस निकालने। स्पीड 12 थी, बढ़ाकर कितनी कर दी, 3 बढ़ाई है, कितनी हो गई, 15। एलसीएम दोनों का 60, तो टाइम रेशियो क्या आएगा, 12 5 जार 15 4 जार, दोनों का डिफरेंस 1। मुझे क्या निकालनी है, डिस्टेंस। ठीक है ना। डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस के लिए ये जो आया है एलसीएम, एलसीएम को रखेंगे ऊपर, डिवाइड में रखेंगे, जो हमारा टाइम का रेशियो है, डिवाइड में रख दिया, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जो डिफरेंस था टाइम का कितना था, फर्स्ट केस में 40, तो 40 डिवाइडेड मिनट है तो आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, 60 से 60 गया, कितना बचा, 40 किलोमीटर। बताइए क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person in use a person when a person increases user speed by 10 किलोमीटर he saves 1 hour। जब स्पीड बढ़ा देता है 10 किलोमीटर से तो टाइम कितना बचता है, 1 घंटा। इफ ही फर्दर इंक्रीजेज हिज यूजर स्पीड बाय 10 किलोमीटर, देखो आगे क्या बोल रहा है, फर्दर इंक्रीज, पहले 10 बढ़ाई, फिर इसके बाद 10 और बढ़ा दी, ठीक है, तो वो कितने टाइम बचाता है, 45 मिनट और बचाता है। 45 मिनट और का मतलब 1 घंटा 45 मिनट बचते हैं। ठीक है, क्लियर है। और 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या होता है, 135 मिनट। ठीक है, आते हैं एक्स प्लस पहली स्पीड क्या बढ़ रही है, कितनी, 10। अब देखो वो माइनस था फॉर्मूले में, यहां पे मैंने माइनस बताया था, ये माइनस तब था जब एक बढ़ रही हो और एक कम हो रही हो। जब दोनों बढ़ रही होंगी तो दोनों जगह प्लस होगा, और दोनों घट रही होंगी तो दोनों जगह माइनस होगा। तो बढ़ रही है दोनों तो कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस 20। क्लियर। dt2 पहले का सेकंड का डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकंड का डिफरेंस आएगा, सॉरी 105 आएगा, 105, 105 डिवाइडेड बाय फर्स्ट का डिफरेंस कितना था, 1 घंटा, तो 1 घंटे का क्या लिख दूंगा, 60 मिनट। ठीक है, मल्टीप्लाई 10/20, 0 से 0 गया, 15 4 15, बताओ, 15 7 जार। ठीक है, तो हमारा आया x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 20 इज इक्वल 7 1 जार 7, 4 2 जार 8, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8 x प्लस 8 10 जार 80 इज इक्वल 7 की x से मल्टीप्लाई करा तो 7x, 7 2 जार
140 क्लियर। एक्स वाली एक तरफ, बिना एक्स वाली एक तरफ, x माइनस 7x इज इक्वल्स टू 140 माइनस 80। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो मेरी आ गई क्या, यूजुअल स्पीड। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए स्पीड का साइड 60 थी, 60 से बढ़कर कितनी हो गई, 70 हो गई। दोनों का एलसीएम आएगा 420। तो हमने टाइम का रेशियो निकाला, 67 76 इन दोनों का डिफरेंस 1। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 420 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई। अब जो हमारा क्या था, इनका जो टाइम डिफरेंस था, फर्स्ट वाले में क्या था, 1 घंटा। तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, उस आर में कन्वर्ट है पहले से, तो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। तो 420 किलोमीटर। बताइए कोई डाउट। प्लस कैसे हुआ, क्वेश्चन में सेकंड केस पढ़ो, इफ ही फर्दर इंक्रीजेज, अगर वो अपनी स्पीड को फर्दर और बढ़ाए बाय 10 किलोमीटर, अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर और बढ़ाए। पहले कितनी बढ़ा चुका है, 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर और बढ़ाएगा तो कितनी जाएगी, 20 किलोमीटर। तो इसलिए +20 हुआ। ठीक है, 105। देखो 45 मिनट ज्यादा और ज्यादा लग रहे हैं बस। ही कुड सेव 45 मिनट्स मोर, और 45 मिनट और ज्यादा बचा था। पहले कितने बचा था, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 45 मिनट और बचा था तो +45 कितना हो जाता, 105 मिनट। क्लियर है, क्लियर है, ओके। एवरेज स्पीड है, ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें या अभी स्टार्ट करें, 5 मिनट बचे हैं बस, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देते हैं, क्लास यहीं ओवर कर देते हैं, ठीक है। किसी को आज की कोई आज की क्लास में कहीं डाउट हो तो बताओ, अभी समझा देता हूँ। कहीं पर डाउट, कोई से भी क्वेश्चन में।